नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। क्या चीन हांगकांग में एक्स्ट्राडिशन बिल को लेकर के जो विरोध चल रहा था उसके सामने झुक गया है? आखिरकार इस बिल को उसने क्यों और कैसे वापस लिया? कौन सी उसकी मजबूरियाँ थी? उसके सामने कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से कभी न झुकने वाला चीन झुकने को मजबूर हुआ? इसी पे बातचीत करेंगे। दरअसल हो क्या रहा था कि जिस तरह से चाइना अमेरिका के साथ ट्रेड वार में उलझ गया था और इधर उसकी जो मुद्रा है वो भी कमज़ोर हुई थी और मंदी का भी शिकार हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पे भी नौकरियाँ जा रही थी। तो जो मंदी के शिकार हुआ, ट्रेड वार हुआ और तीसरी तरफ हांगकांग में जो प्रदर्शन चल रहा था प्रत्यर्पण बिल को लेकर के, उसको लेकर के पूरी दुनिया की नज़र उसके ऊपर थी। कहा यह जा रहा है कि जो भी धरना प्रदर्शन चल रहा था वहाँ पे और जिस तरह से उसने जोर पकड़ लिया था, जोशुआ वांग जो है 23 इयर्स का जो यंगेस्ट लड़का, उसके नेतृत्व में जिस तरह से इस आंदोलन ने जोर पकड़ा कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं अमेरिका था और चीन इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था कि जो आज के दौर की वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें वो इस आवाज़ को नहीं दबा पाएगा। पहले बेशक उसने जो है अपने देश में ऐसी आवाज़ों को दबाने के लिए दमन चक्र अपनाया, लेकिन आज की परिस्थिति में ऐसा संभव नहीं है। शिनजियांग का मसला अलग है, जहाँ पे कि मुस्लिमों को अलग से रख करके प्रताड़ित किया जाता है प्रशिक्षण केंद्र के नाम पे, लेकिन हांगकांग का जो मामला है उस पर पूरी दुनिया की नज़र लग गई है। और एक चीज़ और बताएं कि हांगकांग की जो अर्थव्यवस्था है वो छोटा स्वायत्त क्षेत्र होने के बावजूद जो वहाँ का शेयर बाज़ार है वो बहुत बड़ा है और बताते हैं कि 275 लाख करोड़ रुपए में यदि आंकेंगे तो वहाँ का वो शेयर बाज़ार है, भारत से बड़ा शेयर बाज़ार है। तो उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था। तो जो वैश्विक परिस्थितियां थी उसने चीन को कहीं ना कहीं झुकने के लिए मजबूर किया, क्योंकि इस बिल को चीन ने पहले ही सस्पेंड कर दिया था, रोक दिया था। इसके बावजूद वहाँ पे प्रदर्शन थम नहीं रहा था। यदि हांगकांग के बारे में यदि इस पूरे घटनाक्रम के बैकग्राउंड में जाएं तो हांगकांग को ब्रिटेन ने जो है 1984 में उसे चीन को दे दिया था और 97 में जो है ये पूरी व्यवस्था लागू हुई थी कि वो चीन के स्वायत्त क्षेत्र रहेगा और विदेश और रक्षा, ये जो दो विषय हैं वो सिर्फ चीन देखेगा, बाकी वो अपने प्रशासन के लिए स्वायत्त होगा। और जैसे वहाँ का बिजनेस बहुत फेमस है, वहाँ का जो शेयर बाज़ार है वो बहुत फेमस है, स्टॉक एक्सचेंज बहुत फेमस है, वो सब उसका बना रहेगा। तो वहाँ के जो नियम कानून थे वो उसके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा था। वहाँ पे लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जो वहाँ के लोग हैं वो काफ़ी जागरूक हैं और यही वजह है कि मात्र 80 लाख का एक स्वायत्त प्रदेश और इतने बड़े देश को, जो कि दुनिया का दादा बनने की कोशिश कर रहा है इस समय, उसको झुकने को मजबूर कर दिया। तो जो परिस्थितियाँ थी उसके मद्देनज़र चीन ने ऐसा करने की कोशिश की है और आग में उसने पानी डाला है। देखते हैं कि इसके बाद वो क्या करता है। अभी तो उसने वापस ले लिया, यही जोर था कि उसे वापस लिया जाए। अब आगे जो भी परिस्थितियाँ बनेगी, जो भी इसमें और अपडेट आएगा, हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।